देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, क्लास 10th है और मैथ कौन सी है? बेसिक मैथ है, ठीक है? इसमें बताया जा रहा है कि रिंकू और रोहन 2 दोस्त हैं। रिंकू के बर्थडे में रोहन ने उसको पेंसिल गिफ्ट की है। उस पेंसिल के विषय में सब सारी जानकारी दी गई है कि ये एनवायरनमेंट में अच्छी है, इको फ्रेंडली है, ये सारी डिटेल लिखी गई है, ठीक है? इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो रिंकू को पेंसिल मिली है, उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट दी गई है 21 सेंटीमीटर, जो कि सिलिंड्रिकल पोर्शन की है। इसके बाद जो उसका डायामीटर है सर्किल का, वो 1 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो जब हम पेंसिल को शार्पनर से काट लेते हैं, तो उसका जो कोन वाला शेप बनता है, उसकी जो हाइट दी गई है, 1.2 सेंटीमीटर दी गई है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो कोन बन रही है, उस कोन का सर्किल और जो बेलन है, जो सिलिंड्रिकल है, उसका दोनों का सर्किल इक्वल है, ठीक है? ऐसे रखी होगी। तो ये जो नोक है, इसका सर्किल और ये जो बेलन है, इसका सेम होगा। तो सबसे पहले पेंसिल का डायग्राम बना लेते हैं। क्या डायग्राम बनेगा, ठीक है? देखो यहाँ पर ये हम पेंसिल का डायग्राम बना रहे हैं। कुछ ऐसे पेंसिल बनेगी। ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक? और यहाँ पे नीचे है। ये तो बेलन वाला पार्ट हो गया। इसके बाद जब इसको शार्पनर से काट लेते हैं, तो इसका जो शेप बनता है, नोक वाला पार्ट, वो हम ये बना देते हैं, ठीक? तो ये बन गई पेंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस सर्किल आएगा, तो सर्किल को हटा देते हैं जरा। देखो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हाइट है हमारे पास बेलन वाले पार्ट की, यानी सिलिंड्रिकल पार्ट की, वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ये लाइन पे लिखा हुआ है कि जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसकी जो लेंथ है, वो 21 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो हमारे पास ये ऊपर का कर्व सरफेस एरिया जो सर्किल वाला पार्ट है, इसका डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर है। डायामीटर दिया हुआ है d, इसलिए इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी? रेडियस जो हो जाएगी वो आधी हो जाएगी डायमीटर की, यानी r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक? इसके अलावा यहाँ पर जो हाइट है किसकी? कोनिकल पार्ट की। जो कोनिकल पार्ट है, जो शार्पेड पार्ट है, जिसको कटर से हमने छील लिया है, उसकी नोक जो कोनिकल शेप बना है, उसकी हाइट है 1.2 सेंटीमीटर। और इसके बाद ये जो रेडियस है, सेम रेडियस इस वाले पार्ट की भी है, ठीक? तो ये हमारे पास r है। ये कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, जो कि r है। क्या है? रेडियस है, ठीक? इतना कुछ हमको क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बिहाफ पे हमें आंसर देना है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक? जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द स्लैटेन हाइट ऑफ द शार्पेंटेड पार्ट, यानी जो ये कोनिकल पार्ट है, इसकी जो स्लैटेन हाइट है, यानी ये वाली हाइट पूछ रहा है हमसे। ये L बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो इसको निकाल देते हैं पहले। देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट का आंसर, पहले पार्ट का आंसर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं यहाँ पर अलग से, कोनिकल पार्ट का। तो ये हमारे पास सर्किल वाला पार्ट है और ये इसकी हाइट कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर। ये हाइट है यहाँ से, तो ये हाइट हमको दी गई है। और ये जो रेडियस है वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, जो कि r है। ये हमारे पास स्मॉल h है। अब यहाँ पर यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। कौन थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक? तो यहाँ पे क्या आएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास सब गिवन है। यहाँ पर एच स्क्वायर कितना है? ये है 1.2 का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.44। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 1.44, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए। इसका आएगा 2.25, ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 1.69। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे? 1.3 सेंटीमीटर।
तो एक आंसर हमारा आ गया पहले पार्ट का, तो इसको आंसर लिख देंगे, 1 नंबर हो जाएगा आपका। अब क्या है, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सही दिखे जिससे, ठीक, एक पार्ट हो गया आपका। अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द शार्प एंडेड। ये वही कोनिकल पार्ट जो है आपका, इसी का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेकिन हमको जो फाइंड करना है वो पाई के रूप में फाइंड करना है। किसके रूप में फाइंड करना है, पाई के रूप में। पाई के टर्म में हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसके रूप में, पाई के रूप में। तो दूसरे पार्ट का भी आंसर दे देते हैं। चलो सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए यहां से लिख देते हैं। तो इसका आंसर देते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोनिकल का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल कहें या फिर जो शार्पेंटेड लिखा हुआ है, ये टर्म लिखा हुआ है, कहाँ गया सेकंड का, ये इसको लिख दें, शार्पेंटेड पार्ट। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या होता है फार्मूला, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। एल अभी हम निकाल चुके हैं, कितना है 1.3, वैल्यू रख दो, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमको पाई के रूप में ही रखना है, क्योंकि आंसर पूछा गया है पाई के रूप में। पाई को ऐसे ही लिख दो, आर की जगह 0.5, ठीक है, और एल की जगह 1.3, कितना आ जाएगा 0.65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया दूसरे पार्ट का। 2 आंसर आ गए। अब तीसरा देखो, तीसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 पार्ट दिए गए हैं, कोई एक पार्ट करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल कर्व, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल इन टर्म ऑफ पाई। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इस वाले कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, और जो ऊपर का सर्किल बन रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया, तब हमारे पास टोटल आएगा। याद रखना ये भी इंक्लूड होगा, ये वाला जो पार्ट है ये छोड़ना नहीं हमको, ये पार्ट भी इंक्लूड करना है कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है। तो ये सर्किल ऊपर बन रहा है, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया तीसरे पार्ट का आंसर लिख लो, थर्ड का ए पार्ट, टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल, ठीक। सारे पार्ट का कर्व सरफेस एरिया लिखना है। देखो यहां पर देखो, जो बोर्ड ने सॉल्यूशन दिया है उसमें गलत कर दिया है, उसने कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की जगह वॉल्यूम का फार्मूला यूज किया है, और सारे जो सॉल्व कराने वाले हैं उन सब ने वॉल्यूम को ही रख दिया है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, किसका होता है, सिलेंड्रिकल का, ठीक है। तो ये होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जितने सोल्यूशन है सबने जो सोल्यूशन दिया हुआ उसी के बिहाफ पे रख दिया है, जबकि कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला ये है, वहां पे वॉल्यूम का फार्मूला यूज कर लिया है। प्लस सिलेंड्रिकल का, अगर सिलेंडर की बात होती है तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला तो यही होता है ना। अब कोनिकल पार्ट का, कोनिकल का क्या होता है, पाई आर एल, सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो याद रखना यहाँ पर जो है सबने गड़बड़ किया है, यहाँ पर कर दिया है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि वॉल्यूम का फार्मूला है और इसने इसमें यूज कर लिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया टोटल, टोटल हो जाएगा, ठीक। ये देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, पाई की जगह पाई रखना है, सबसे पाई कॉमन ले लेते हैं। आर की जगह कितना है 0.5 है, एच की जगह कितना है 21 सेंटीमीटर, जो हाइट हमारे पास है इस बेलन की वही लेना है, कितना है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको पाई बाहर रखना है, प्लस यहाँ पे कितना है 0.5, एल कितना है 1.3, और कितना है प्लस यहाँ पे क्या है 0.5 का इंटू 0.5 होल स्क्वायर करें या फिर ऐसे लिख दें, यहाँ पे पाई हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया टोटल जो हमको निकालना है इसको सॉल्व करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 को तो 1 आएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 21, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.65, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, ये क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास
5 5 0 हो जाएगा, ठीक है, कैरी गया 1, 8 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, ठीक है, 0.21, ठीक है। सब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 10, कैरी 0, 8 1 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा कर्व सरफेस एरिया जो टोटल निकल के आया है कितना है 21.9 सेंटीमीटर। याद रखना 21.90 पाई, पाई भी आएगा इंक्लूड हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका कर्व सरफेस एरिया। वहाँ पर जितने भी सोल्यूशन हुए हैं सब ने यही यूज किया है, क्या, पाई आर स्क्वायर एच, जबकि वो उसका यूज ही नहीं है क्योंकि इसने कर्व सरफेस एरिया पूछा है, कहीं पर भी वॉल्यूम पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, यही लगाना है, यही आंसर है। अब आगे देखो, अगला पार्ट क्या है, अब आपसे कह रहा है द पेंसिल टोटल हाइट डिक्रीज बाय 8.2 सेंटीमीटर, यानी जो पेंसिल की टोटल हाइट है वो डिक्रीज हो गई कितना 8.2 सेंटीमीटर। जब हम उसको बार बार शार्पनर से काटते रहेंगे तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसने बताया कि कितनी कम हो गई है, कम हो गई है 8.2 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कहना, आफ्टर, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर शार्पनिंग इट मैनी टाइम्स, बहुत बार जब हमने उसके बनाया तो ये हमारे पास हाइट 8.2 सेंटीमीटर कम हो गई है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट पेंसिल, तो आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा जब काटते काटते। तो कुल मिला के क्या है, इसमें हाइट कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी 8.2 सेंटीमीटर, बस वही करना है और फार्मूला यूज करना है पाई आर स्क्वायर एच का। तो यहाँ से देख लो कहाँ पे कर रहे हैं इसको, तो इसको ऊपर कर दें, नीचे ही कर देते हैं। थर्ड का, जो थर्ड वाले का है, तीसरे का बी पार्ट है, ठीक, इसमें से कोई एक पार्ट करना है, तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखो अब क्या है, हमारे पास जो पेंसिल की हाइट है, हाइट चेंज हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट जो बचेगी, रिमेनिंग हाइट लिख दो, रिमेनिंग हाइट, पहले हाइट कितनी थी 21, 21 में कितना कम हो गई है 8.2 सेंटीमीटर, इसमें लिखा हुआ है कि 8.2 सेंटीमीटर कम हो जा रही है। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से जब कम करोगे तो यहाँ से हमारे पास 10 से बचेगा 8, और फिर इसके बाद यहाँ बचेगा 10 से 2, यहाँ बचेगा 1, तो 12.8 सेंटीमीटर बचेगी। कितना बचेगा 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी बची 12.8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल, इसने पूछा है केवल सिलिंड्रिकल वाले पार्ट का ही वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल, तो सिलिंड्रिकल वाले पार्ट का वॉल्यूम हमको निकालना है, बाकी नहीं वॉल्यूम निकालना है, याद रखना, जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसी का वॉल्यूम निकालना है। देख लो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये लिखा हुआ लाइन पे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल, ठीक, पोर्शन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर जो एच होगी उसको मान लेंगे कैपिटल एच, रिमेनिंग हाइट को, ठीक है। अब इसको रख दो वैल्यू, तो यहां से क्या आएगा, पाई की वैल्यू पाई के रूप में लिखना है, और आर की जगह 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, इंटू एच की जगह कितना लिखना है 12.8, कितना लिखना है 12.8, तो इसको यहाँ से लिख देते हैं, जिससे सॉल्व करके इसके बराबर लिख देंगे। यहाँ से वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या है, पाई आर की जगह कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 12.8, सॉल्व करो, यहाँ कितना आ जाएगा 25 पॉइंट के साथ इंटू 12.8 इंटू पाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 अट्ठे 200, कैरी गया 20, 25 दूना 50 दो 70, 50 20 70, 25 से कम 25, 25 दूना 50 दूना 20 ऐड करोगे 70 हो जाएगा, कैरी रखेंगे क्या 0, कैरी गया 7, 25 से कम 25, 25 और 7, 25 7 हो जाएगा 32, कितने के बाद 0 है 3 के बाद, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो, दिख रहा है यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम
3.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं फिर से, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर कर देंगे तो ऊपर वाले के लेना, ये नीचे वाले पार्ट का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं, जिससे ऊपर वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप कि क्या लिखा हुआ है पूरा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पर ये बात पकड़ने वाली है कि जितने भी सोल्यूशन हुए हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया उसी के बिहाफ पे पाई आर स्क्वायर एच लगा के सबने झोंक दिया है। जबकि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, जो वॉल्यूम का फार्मूला लगा है उसी के बिहाफ पे आंसर चेंज आ रहा है, लेकिन आंसर यही आएगा। इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। फिर भी कहीं दिक्कत आ रही तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। अब देखो अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद तो करना ही है सब्सक्राइब, दोस्तों से भी कराना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।